सत्यम सर्वदा। यादगार पल, एक अनमोल संदेश। विषय सत्संग नीति। श्री महाराज जी ने अक्टूबर 1952 में जगाधरी निवास के दौरान सत्संग संबंधी नीति को पालन करने का उपदेश फरमाया। आपने फरमाया कि सत्संग में उन्हीं असूलों पर विचार करना चाहिए जो समता विलास में सत्संग निर्णय प्रसंग में आ चुके हैं। सत्संग में किसी किस्म का वाद मुबाद नहीं होना चाहिए। सत्संग के बाद खुला विचार होना चाहिए। खास अगर कोई शब्द उच्चारण करना चाहे तो सिर्फ सिद्ध संतों की वाणी का शब्द उच्चारण करना चाहिए, नहीं तो सत्संग के बाद सुने हुए प्रसंगों पर गौर करना काफी है। जब समता का लिटरेचर इतना काफी मौजूद है और बिल्कुल सरल भी है, तो फिर और विचारों को सत्संग में लाने से खास उन्नति न होगी, बल्कि सत्संग का सुना हुआ रस भी अंतःकरण में न रहेगा। इस वास्ते अच्छी तरह से सत्संग की नीति को समझें और किसी किस्म के बेअसूली कार्य न करें। सत्संग में संगत आपस में ब्रह्म सत्यम कहकर बैठ जाया करे। पुस्तक को बिल्कुल मत्था टेकना मना है, ग्रंथ के आगे मत्था टेकना मना है। सिर्फ पुस्तकों को थोड़ी ऊंची जगह रखकर और पाठक साधारण जगह ही बैठकर विचार करें और किसी किस्म की नुमाइश गद्दी लगाने की जरूरत नहीं है, कोई स्टेज बनाने की जरूरत नहीं है। इससे कमजोर बुद्धि वालों के अंदर अभिमान आ जाया करता है। इस वास्ते निर्माण भाव से ही पाठक बैठ करके पाठ या विचार किया करे। अगर आसन लगाना होवे तो सिर्फ पाठक के वास्ते आसन लगाना चाहिए, वह भी कुशा या ऊन का होना चाहिए। हर एक काम में सादगी और सरलता होनी अधिक जरूरी है। नुमाइश से बिल्कुल परहेज करना चाहिए, इससे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त नहीं होती, बल्कि ईर्ष्या और अभिमान हो जाता है। ऊंच नीच का भेद सत्संग में नहीं होना चाहिए, बल्कि हर एक प्रेमी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सेवा का कार्य सर अंजाम देते हुए अपने आप को एक अदना सेवक ही जानकर सेवा करे, तो ही समता के अनुयायी होने का अधिकारी हो सकता है। तब ही सही धर्म की जागृति अपने आप में और दूसरों में हो सकती है। इस वास्ते आइंदा इस आज्ञा के अनुकूल सब कार्य करें। ईश्वर सुमति देवें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।